राम राम मेरी प्रिय बहनों और उनके भाई। रात की चकाचौंध से अभी बाहर निकल के आई ही थी, तब तक एक आवाज आती है, दीदी मुझे पू पी दोनों करा दो। यही दृश्य देखने को बाकी रह गया था, लेकिन कोई बात नहीं, इसके प्यार में मैं बाई से लेके जमादार तक बन चुकी। चलो फिर जल्दी से पौधों को पानी भी दे देते हैं और धूप भी, क्योंकि इसके बाद हमें मऊ भी तो चलना है। लेकिन जो चीज पहले से लिखी जा चुकी है वो तो होनी ही है। मायने रखता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके एफर्ट्स। पीछे से एक गिरने की आवाज आती है, तो जाके देखते हैं तो ननकी अपने बॉक्स से निकल के गिर चुकी थी और वो दर्द से कराह रही। मेरा भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। तब तक जो आश्रय से शेखर आ गए थे और उन्होंने एक चीज बोली कि इसको कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी टूटा नहीं है, सब चीज ठीक है। तब जाके आराम मिला। फिर भी उसको दर्द तो हो ही रहा था, बिन माँ की बेटी थी और उसको जो चाहिए वो डिजर्व नहीं कर रही थी। यही होता है कर्मों का फल। कहीं का किया कहीं तो अवश्य मिलता है। दवाई पिला के उसको सुला दिया और बाकी बच्चे पेंटिंग काम कर लेते हैं। जो पौधे बाहर को फैलाए थे उसको अब घर में लगा देते, क्योंकि अब हमें निकलना है मऊ के लिए। जब से खुद की गाड़ी हो गई है ना, तब से घर जाने के लिए सिर्फ हम नहीं जाते, हमारे साथ पूरा मेरा घर जाता है घर जाने के लिए। बस जहाँ जगह मिले वहीं पे सब भर लो। इतने इज्जत के साथ पैकिंग करने के बाद हम टूट पड़ते हैं खाना बनाने के लिए। समय का अभाव होते हुए जिसको जो आ रहा था वो उसी में लग गया। पहले तो सोचा था मस्त रास्ते में पराठा भुजिया खाते हुए जाएंगे, लेकिन पराठे के टाइमिंग ने अपनी औकात दिखा दी और हम रोटी पे आ गए। इस ननकी को भी पेट पूजा करा के बचा हुआ दूध डब्बे में भर लिया। अपने धंधे के सारे 4 पहिए वाले वाहन को उनके यथासंभव स्थान पे विराम देते हुए माता जी को माथा टेकते हुए हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। नहीं गाइस, अभी हमने ईवी नहीं ली है तो पेट्रोल से ही काम चलाना पड़ रहा है, फिर आगे देखा जाएगा। कुछ रास्ते बहुत ही खूबसूरत होते हैं हमारी मंजिल से, जैसे कि हमारा ये रास्ता जो कि चुटकी ने 4 चांद लगा दिया था। अभी थोड़ी दूर चले ही नहीं थे कि हम सब भुखा गए। तो फिर क्या, डब्बा खोला, पराठे निकाले, सब्जी भरी, रोटी लपेटी। मेरे छोटे भाई ने भी कंटेंट दिया इस वीडियो के लिए। तो हम आ पहुँचे यूपी 54 उर्फ मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश, जो है हमारी जन्मभूमि। और कई सालों बाद गए थे तो मम्मी की खुशी तो बनती है। घर आते ही माता श्री ने स्वागत किया कढ़ी और चावल। तो राम राम मेरे प्रिय बहनों और उनके भाइयों। ये है हमारे घर का सूरज भगवान की एक भी किरणें वेस्ट नहीं जानी चाहिए, इसका पूरा इस्तेमाल हो रहा था। ये है हमारे वैसे वाले पड़ोसी का छत। पौधे लगाने का कार्यक्रम हमने ही घर में शुरू किया, जिसको मेरे पिताजी ने आगे बढ़ाया। तो चलो फिर अब हम मिलवाते हैं अपने माता श्री से उर्फ संगीता। और जितना वहाँ लखनऊ से कपड़ा भर के लाए थे ना, बोरा में, बाल्टी में, बैग में, जहाँ जगह मिला वहीं बस भर दिया। अब उसको धुलने का कार्यक्रम शुरू हो गया। और हाँ, ये सारे कपड़े हाथ से नहीं धुले जाएंगे, सब वॉशिंग मशीन में धुले जाएंगे। कहा है ना कि हमको लखनऊ में हाथ से धुलना पड़ता था, इसीलिए सब लाद के लेकर यहाँ आए थे। लो भैया, पिताजी ने भी फ्राई पैन खरीद के धनतेरस मना ही लिया। एक तो इतने दिन बाद घर आए, ऊपर से लड़की, और घर आके इस मम्मी का साड़ी भी न पहने, ऐसा हो नहीं सकता। तो कैसे लगे हम? इस लाल बच्चन को मेरे से पंगा लेना ही रहता है, बार बार वीडियो में आ जाता है खराब करने के लिए। छुटका। जब तक शादी नहीं हुई होती है तब तक बड़ा साड़ी पहनने का मन करता है, और जैसे ही शादी हो जाती है सारा साड़ी पहनने का भूत उतर जाता है। क्या ये सच है क्या, या बस? तो मोती वाले दूध की चाय से दिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलता है बाल्टे वाला दूध, जो कि मुझे रद्दी भर पसंद नहीं आता है। और मैं कोई कर्म करूँ और वो कांड में ना बदले, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अब बारी थी उन इज्जत से लाए हुए कपड़ों को धूप में सुखाने की, जो कि धुल चुके थे बहुत ही अच्छे से। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। चलो फिर आगे तो बात ही खत्म। जब सारे पैतरे नाकाम नजर आने लगे तब आती है माँ। फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि अब इसके बाद करनी थी तो घर की मजदूरी, जिसको कहते हैं साफ सफाई दिवाली वाली। तो फिर क्या, हथियार उठा लिया और चल पड़े। माता श्री की जुनूनियत देख के लग नहीं रहा होगा कि घर का एक भी कोना गंदगी से बचा होगा, जिस कदर वो लीन हुई है। मैंने भी थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा ही दिया, और पापा मेरे फेवरेट हैं तो सिर्फ पापा का ही कपड़ा प्रेस करूंगी और किसी का नहीं। लो इनसे मिलो, ये है हमारे मोहल्ले की भोले बाबा आंटी जी, जो कि मेरी कहानियां बता रही हैं। घर की सजावट करने के बाद हम चले आए खुद की सजावट करने के लिए, लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ, थ्रेडिंग। लो जी, उठा लिया घर का दौरा और पुराने साल का दिया, क्योंकि अब बारी थी ईश्वर बैठे दलित भागे, ईश्वर बैठे दलित भागे। तो यार ये रिचुअल्स तो मेरे घर दिवाली के एक दिन पहले मनाया जाता है, बहुत सारे लोग के यहाँ दिवाली के बाद मनाया जाता है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। कोई सूप लिए आ रहा था, कोई बेना, तो कोई जूते का डब्बा ही उठाए ला रहा था। और ये दृश्य सुबह के 4 बजे का था, और उसी अग्नि माता को साक्षी मान के मेरी माता श्री ने भी काजल बना ही दिया। और पता है, ये काजल लगाने से मेरी बादामी जैसी आंखें और बादामी शेप में आ जाएंगी। अब यार घर आके देखा तो ये बिलौटी का बच्चा एकदम हाईली एक्टिव हो चुका था, तो इसको भी साथ साथ अपने साथ सुला ही लिया मैंने। राम राम देवियों और सजनों, और ये है हमारे पिताश्री, पेशे से ये दंत चिकित्सक हैं। 3, 2, 1 पधार रहे हैं। और ये है हमसे 3 साल छोटे वाले बड़े भाई, जिसका स्वागत बिलौटी के बच्चे ने बहुत अच्छे से किया करके। अब कल शुभ दीपावली है, तो मेरी और मम्मी का स्किन केयर तो बनता है।
सुबह सुबह उठते ही आजकल ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं। तो आत्मा को शांति और आंखों को सेकने के बाद हम चलते हैं रंगोली बनाने, क्योंकि आज है हैप्पी दिवाली। अब रंगोली लेने आए थे तो सोचा हाथों हाथ मिठाई भी ले लेते हैं, लेकिन यार भीड़ देख के तो ऐसे लग रहा था जैसे फ्री की मिठाई बट रही है। कैसी लगी मेरी रंगोली? मुहूर्त का टाइम इधर उधर हो न जाए तो माता जी ने भी अपने पूजा का कार्यक्रम शुरू कर दिया और मैंने भी घंटी बजा पूजा को अंतिम चरण तक पहुँचाया। कोई भी आशीर्वाद लेने में पीछे ना छूटे, सबको एक बराबर आशीर्वाद मिलना चाहिए भगवान जी का। अब बारी थी यूनिवर्सल दियास के साथ फोटो खिंचवाने की, तो मैं और मम्मी पीछे क्यों छूटे। बस पुजबे दिलाई दिया ना रखाई। बस इसी फटकार के बाद सारे दियास को उनके यथासंभव स्थान पे रखकर सारे दोस्त घर यार मित्र सहेली सखों के साथ मिलने के बाद हमने भी अपनी चक्री और फुलझड़ी से अपने दिवाली की शुरुआत। बस मेरी यात्रा यहीं तक थी और बम पे हम कभी नहीं जाते, न जाने का सलाह देते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, 1 चम्मच सेरेलैक ज्यादा हो गया था। पूरे अपने डाइटिंग की ऐसी तैसी करते हुए गाइस अब मिलते हैं कल।